नमः ओं विष्णुपदाय श्रीरूपा प्रियात्मने श्रीमते भक्ति स्वरूप तीर्थ गोस्वामी इति नामिने भगवद्वाणी सुधा प्रचारे मुदितात्मने वात्सल्यमय शीलेना सर्वानंद प्रदायिने। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपिस्ताय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। SB 1.1.4 नैमिषे निमिषे क्षेत्रे ऋषया शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समम असता। अनुवाद। एक बार नैमिषारण्य के जंगल में एक बहुत पवित्र स्थान पर ऋषि शौनक के लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में महान ऋषि भगवान और उनके भक्तों की संतुष्टि के लिए 1000 साल का महान यज्ञ करने के लिए एकत्रित हुए। तो नैमिषारण्य एक स्थान है जहाँ पर कलयुग से लड़ने के लिए, क्योंकि कलयुग अप्रोच कर रहा था, तो इन सारे ऋषियों ने, क्योंकि ये सब भगवान के भक्त हैं, तो ये सबका भला सोचते हैं और कलयुग आने वाला है और कलयुग कल्मश है। पूरे हर इंसान एक दूसरे से लड़ाई करेगा, क्योंकि कलयुग में कभी कभी ऐसे होगा कि कोई बात भी नहीं होगी, तब भी लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे से क्रोधित होंगे और कली में यही होगा। इसीलिए कलयुग में और भी ढेर सारी बुराइयाँ हैं, उनसे जीवन छोटा हो जाएगा, हमारी लाइफ शॉर्ट हो जाएगी, हमारे पास समय नहीं होगा और हम भगवान की भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। बाकी के युगों की तरह हमारे पास समय बहुत कम होगा और जो समय होगा वो भी इन सब बेकार की चीज़ों में व्यर्थ चला जाएगा। तो ऐसे समय में हम भगवान को कैसे पा सकेंगे, हम भक्ति कैसे कर पाएंगे? तो ये सारी चिंताएं से सारे ऋषि मुनि परेशान थे। तो उन्होंने ये तय किया कि नैमिषारण्य वो एक स्थान है जहाँ पे कहा जाता है कि नैमिषारण्य में अगर यज्ञ किया जाए तो राक्षसों की शक्ति कम हो जाती है। तो इस तरह ये सारे ऋषि मुनि जितने भी थे, सारे ऋषि इकट्ठा हुए, 80,000 ऋषि इकट्ठा हुए नैमिषारण्य उस स्थान पर और उन्होंने वहाँ पर 1000 साल यज्ञ करने का तय किया। तो भगवान विष्णु के भक्त उनकी प्रसन्नता के लिए हर तरह के यज्ञ करने को तैयार रहते हैं, हर तरह की सैक्रिफाइस करने को तैयार रहते हैं। वहीं पर जो पतित आत्माएं होती हैं, जो पापी आत्माएं होती हैं, वो अपने मटेरियल एग्जिस्टेंस में वो कैसे सुखी हुआ जाए, बस इसी उधेड़-बुन में लगे रहते हैं कि अपने शरीर को, अपने मटेरियल सेंसेस को कैसे सुख पहुंचाया जाए। तो इसी तरह भगवद गीता में कहा गया है कि जो मटेरियल वर्ल्ड है, इसमें भगवान विष्णु की प्रसन्नता के अलावा किसी अन्य कारण के लिए जब हम कोई काम करते हैं तो वो काम हमारे बंधन का कारण बनता है, यानी वो कर्म हमें बांध देता है, उसका अच्छा या बुरा फल हमें भोगना ही होता है। कि चाहे हम अच्छा करें तो भी भोगने के लिए आएंगे और जब हम बुरा करेंगे तब भी उसे भोगने के लिए आएंगे। तो हम अगर भगवान के लिए कर्म नहीं करते तो हम कर्म बंधन में बंध जाते हैं। तो महान ऋषि हमेशा क्या करते हैं, वो सामान्य लोगों की भलाई करने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो इसी तरह शौनक और अन्य ऋषियों ने नैमिषारण्य के इस पवित्र स्थान पर यज्ञ समारोह की एक महान और निरंतर सीरियल वाइज श्रृंखला करने के कार्यक्रम के लिए इकट्ठा होते हैं। जो हम मनुष्य हैं वो क्या है, हम भगवान से अपना संबंध भूल चुके हैं, इसलिए हम भुलक्कर हो गए और हम ये नहीं जानते कि एक्चुअली में हमारा जो भलाई है, हमारा जो श्रेय है वो किस में है। हम सोचते हैं कि बस जो मटेरियल भौतिकवाद चीज़ें हैं
उन्हें इकट्ठा करने में, अपने पढ़ाई में आगे बढ़ने में, मटेरियल चीज़ों में ही हम लगे रहते हैं। हमें लगता है जब हम इस मटेरियल वर्ल्ड की चीज़ों में सक्सेसफुल हो जाएंगे तो यही असली में सक्सेस है। बट हम भगवान के साथ अपने रिश्ते को भूल गए। इस कारण हम बस इस शरीर को ही पोषण करने में और इस संसार में ही अपनी अस्तित्व और जगह बनाने में लगे रहते हैं। भगवान विष्णु कौन है? वो एक महान वृक्ष की तरह है। फिर चाहे देवता हो, मनुष्य हो, सिद्धों हो, चारणों हो, विद्याधरों हो या अन्य जीव, सभी जो जीव हैं वो कौन है? भगवान एक वृक्ष है और हम सब क्या है? उनकी शाखाएं हैं, टहनी है, पत्तियां हैं। और जब हम वृक्ष के जड़ में जल डालने से क्या होता है? वृक्ष के सभी अंगों को पोषण प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो शाखाएं और पत्तियां इस वृक्ष से अलग हो चुकी हैं, उन्हें कोई संतुष्टि नहीं मिलती, क्योंकि वो अपनी संतुष्टि भगवान से दूर जाकर पाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर वो चाहे कितना भी कुछ कर लें, उन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि तो वो अपने हिस्से से ही कट चुके हैं। पानी देने के सभी प्रयासों के बावजूद जो शाखाएं और पत्तियां हैं वो अगर अलग हो गई हैं तो वो क्या होता है? वो धीरे धीरे सूख जाती है। तो ऐसे हम बद्ध जीवात्मा हैं, हम भगवान से दूर हो गए हैं, अपने रिश्ते को भी खोजना नहीं चाहते भगवान के साथ। तो हम इस संसार में सुख सुविधा खोजने की अपार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या हमें सुख मिलेगा? क्योंकि हम तो भगवान से ही अलग हो चुके हैं, कट गए हैं। जैसे सूखे पत्ते पेड़ की टहनी से अलग हो जाते हैं, उसी तरह हम कृष्ण से अलग हो गए। इसलिए हमारा धीरे धीरे पतन हो रहा है, जैसे पत्तियाँ धीरे धीरे सूख जाती हैं। इसी प्रकार जो मानव समाज है, ह्यूमन सोसाइटी है, जब वो अलग शाखाओं और पत्तियों की तरह भगवान के व्यक्तित्व से अलग हो जाती है, तो इस पेड़ को, भगवान रूपी पेड़ है, उसको पानी हम दे रहे हैं, लेकिन जो भगवान से जुड़े हैं पोषण बस उन्हीं को मिल रहा है, उन्हें नहीं मिलता जो भगवान से अलग हो गए हैं। तो इसी तरह हम अगर भगवान से अलग हो जाएंगे तो हम 1000 कोशिश भी कर लें तब भी हम कोई सुख नहीं प्राप्त कर सकते। इस संसार में अगर सुख प्राप्त करना है तो वो कृष्ण की शरण लेकर उनके साथ अपने संबंध को जानकर ही पाया जा सकता है। और अगर हम भगवान से अलग होकर इस भौतिक संसार में कितने भी अच्छे अच्छे चीज़ों को पा भी लें, तब भी हमें सुख नहीं प्राप्त होगा। तो श्रीमद् भागवतम कितना इम्पोर्टेंट है, इसे तो हमने पहले 3 श्लोकों में जाना है। और आगे हम इस कलयुग में भगवान को कैसे पा सकते हैं, ये भागवतम हमें आगे बताएगा। इस युग में भगवान के पवित्र नामों का जो नाम संकीर्तन है, जो जब हम इकट्ठा होकर नाम जप करते हैं, भगवान का संकीर्तन करते हैं, ये तरीका हमें श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। और यही सबसे ज़्यादा साइंटिफिक है, क्योंकि हरि नाम संकीर्तन में कोई रूल, कोई रेगुलेशन भी नहीं है। इसे हम जब तब हर जगह चैंट कर सकते हैं, क्योंकि कलयुग एकदम कलमश से भरा हुआ है। हर वक्त यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, और हमारी एज भी कम हो गई है। तो ऐसे समय में हम पूजा भगवान को कैसे याद कर सकते हैं? तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने बहुत ही साइंटिफिक तरीका बताया है हरि नाम संकीर्तन का। हरे कृष्णा। जय श्रीला गुरुदेव, जय श्रीला प्रभुपाद।